बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था यूपी पैट के आपके इस रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। और रीजनिंग के हम सेकंड चैप्टर को लेके आए हैं। इसमें रैंकिंग टेस्ट का सेकंड पार्ट आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ें इसको और ध्यान दीजिए कि कल जब मैंने पढ़ाया था आपको रैंकिंग टेस्ट, तो मैंने आपको तीन चार चीज़ें बताई थी पैटर्न के लिए। उसको आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। मैंने कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि दाएं से ये स्थान है, बाएं से ये स्थान है, तो कुल संख्या कितनी होगी। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें कहा जाता है कि कुल संख्या इतनी है और दाएं से ये स्थान है, तो उसका दूसरी नीचे से रैंक क्या होगी, या बाएं से उसकी या दाएं से रैंक क्या होगी। अगर दायां दिया गया होगा तो बाएं से रैंक पूछी जाएगी, बायां दिया गया होगा तो दाएं से रैंक पूछी जाएगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें दो कैंडिडेट आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें कहा जाता है कि दोनों ऊपर से और नीचे से उसकी रैंक सेम है, तो कुल संख्या क्या होगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें एक दूसरे से तुलना की जाती है कि वो उससे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे नाटा है, उससे पतला है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, कल आपने जो सीरीज देखी होगी अगर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसी के हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्वेश्चन पहले सेट में लगाते हैं आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर। विद्यार्थी की कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 11वें स्थान पर है, तो कुल संख्या कितनी होगी। मैंने कहा कि इसमें दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दोनों की रैंक दे दी गई है एक ही व्यक्ति की। तो क्या हो गया इसमें मैंने कहा था कि दायां भी जोड़ लेंगे और बायां भी जोड़ लेंगे और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो बाएं से रैंक कितनी है इसकी, 15वीं है, और दाएं से रैंक कितनी है, 11वीं है। 15 और 11 जोड़े और घटा दिया 1, तो 15 और 1 26, 26 में से 1 गया, 25 बचा। यानी कि कौन सी रैंक आई इनकी, 25वीं। सॉरी, क्या पूछा इसमें, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी आई, 25। यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 25 है। कितनी है, 25 है। समझ में आ गया इतना। फिर से ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, विद्यार्थियों की ये कतार में राहुल बाएं से 11वें स्थान पर है, सॉरी राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 11वें स्थान पर है, तो कुल संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने उसकी दोनों रैंक जोड़ दी और उसमें से 1 घटा दिया, तो हमें क्या मालूम पड़ गया इसमें कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन पहला वाला। और ये ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन पैटर्न के तौर पर कल के सीरीज में करवाया था, उसको भी ध्यान से पढ़ लेना, तभी आपको आगे की सीरीज समझ में आएगी। अब देखिए ध्यान से, 50 छात्रों की ये कक्षा में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है। मोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, तो मोहन की दाएं से क्या रैंक होगी। समझिए, 50 कुल छात्र कितने हैं, 50 छात्र हैं और एक बच्चे की रैंक 15 है। ठीक है। अब इसी की हमें रैंक निकालनी है। मैंने क्या कहा था कि कुल संख्या दी गई हो, एक रैंक दी गई हो और दूसरी रैंक उसकी निकालनी हो, तो क्या करना पड़ता है, कल बताया था मैंने, तो करना पड़ता है कुल संख्या कितनी है, 50। तो कुल संख्या लिख लो 50। अब रैंक कौन सी है, या तो बाएं से दी गई होगी या दाएं से दी गई होगी, या ऊपर से दी गई होगी या नीचे से दी गई होगी। ठीक है। तो कौन सी है, बाएं से दी गई है, कितनी है, 15। तो 15 इसमें माइनस कर दिया और +1, तो 15, 50 में से 15 गया, कितना बचा, 35, और 35 और 1 36। तो कौन सी रैंक आ गई इसकी, 36वीं रैंक आ गई। यानी कि जितनी भी संख्या दी गई हो उसमें से एक रैंक को हम माइनस कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो आपको उसी बच्चे की दूसरी रैंक मालूम पड़ जाएगी। क्लियर हो गया। इसमें क्या किया था, पहले में देखिए क्या किया था आपने को निकालनी थी, संख्या निकालनी थी, कुल संख्या कितनी है, तो दाएं बाएं की रैंक जोड़ी हमने और 1 माइनस कर दिया। ठीक है। इसमें क्या किया
हमें निकालनी है, रैंक निकालनी है, तो कुल संख्या में से हमने एक रैंक माइनस करी और प्लस 1 कर दिया, तो हमें उसकी दूसरी क्या हुआ, हमें दूसरी रैंक उसकी मालूम हो गई। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पूरे। जब कुल संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। और जब हमें रैंक निकालनी हो तो क्या करेंगे, कुल संख्या में से एक रैंक को माइनस करेंगे और उसमें +1 कर देंगे। दोनों क्लियर हो गई चीजें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो महेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें स्थान परिवर्तित हो जाते हैं दोनों, तो उसमें क्या निकालना होता है। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक डायग्राम बनाकर, एक लाइन का डायग्राम बनाकर हमें एक व्यक्ति की दाएं और बाएं की रैंक मालूम कर लेनी है और उसको जोड़कर 1 घटा देना है, बस इतना करना है। तो ध्यान से देखिए, महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है, तो महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है, तो हम इसे m मान लो, m कौन सा आ गया, 11वें स्थान पर। ठीक है, समझ आ गया। अब कह रहा है रामू बाएं से 15वें स्थान पर है, तो रामू बाएं से r कितना हो गया, 15वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये दोनों ने क्या किया, आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लिए, रामू ने और महेंद्र ने। ठीक है, अब महेंद्र क्या हो गया, महेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। कहा गया, अब महेंद्र क्या आ गया, यहां से दाएं से 17वें स्थान पर आ गया। पहले महेंद्र 11वें में था, जब जगह बदली तो कहां आ गया, 17वें पे आ गया, यानी कि रामू जगह पे आ गया। तो देखो अब हमें इसी व्यक्ति की सेम रैंक पर दायां और बायां मिल गया। देखिए पहले यहां रामू बाएं से 15वें स्थान पर था, लेकिन जब महेंद्र बाएं से 15वें स्थान पर यहां आया तो वो दाएं से कितना हो गया भैया, महेंद्र बाएं से तो किस पे आ गया, 15वें स्थान पर आ गया। मैं ये महेंद्र जो है बाएं से 15वें स्थान पर आ गया, जब जगह बदली, पहले रामू था, अब कौन आ गया, महेंद्र आ गया। अब करना क्या है, और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र का दाएं से स्थान कौन सा हो गया, 17वां हो गया, तो बाएं से महेंद्र क्या हो गया, 15वां हो गया, और दाएं से कितना हो गया, 17वां हो गया। तो एक व्यक्ति की दोनों रैंक मालूम पड़ गई हमें, महेंद्र से मालूम पड़ गया महेंद्र दाएं से कितना है और बाएं से कितना है। तो दाएं से कितना है ये, तो नहीं, बाएं से 15 है और दाएं से 17 -1। क्लियर, तो 15 और 17 कितने हुए, 32, और 32 -1 बराबर 31। कौन सी, कितने हुए लोग, टोटल कितने हुए, 31। तो महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर यदि दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो महेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो कतार में कुल 31 छात्र हैं। क्लियर हो गया। तो जब हमें महेंद्र की एक उन्होंने बाद में जो चेंज हुआ उसके बाद हमें दाएं से दे दी, बाएं से हमें ऑलरेडी मालूम थी, तो दायां बायां जोड़ के हमने क्या कर दिया, माइनस को 1 कर दिया। तो अब तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले में क्या किया हमने, दायां बायां जोड़ा, -1 कर दिया, तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, दूसरे में क्या किया हमने, हमें रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालनी है तो हमने क्या किया, कुल छात्र में से हमने एक रैंक को घटा दिया और 1 जोड़ दिया, तो हमें क्या हुआ, दूसरी रैंक प्राप्त हो गई हमें। तीसरे में क्या किया हमने, तीसरे में किया कि पहले हमने क्या किया, स्थान परिवर्तित कर लिए, स्थान परिवर्तन करने के बाद महेंद्र की दाएं और बाएं की पोजीशन मालूम पड़ गई, हमने दाएं बायां जोड़कर -1 कर दिया, हमें कुछ छात्रों की संख्या मिल गई। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए पूरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राम का स्थान दाएं से 20वां है, राम का स्थान दाएं से 20वां है, श्याम का बाएं से 15वां है, श्याम का बाएं से 15वां है। इन दोनों के बीच 2 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा। देखिए, राम का स्थान दाएं से 20वां है, तो राम का दाएं से 20 और श्याम का बाएं से 15। बदले नहीं है स्थान। इन दोनों के बीच में 2 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं। तो कुल छात्र संख्या बताओ, कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो 15 और 2 17 और 20 17 और 20 37 बच्चे हो गए। बस तीनों को जोड़ दो, क्वेश्चन माइनस बंद नहीं होगा इसमें। तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा बिल्कुल। भैया आपसे कहा जाए कि दाएं से 15 बच्चे हैं, बाएं से 16 बच्चे हैं, बीच में 3 बच्चे हैं, तो क्या करोगे? सब तीनों प्लेस क्या कर दोगे? जोड़ दोगे ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो कहा वो कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक है ना कोई लॉजिक है इसमें। ठीक है, एक व्यक्ति दोनों छोरों से छठा है तो कुल कितने व्यक्ति हैं? अब मैंने क्या कहा था कि जब हमें दोनों छोरों की रैंक प्राप्त हो तो कुल संख्या निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। दोनों छोरों की रैंक जोड़ दो और एक घटा दो, बस। क्या किया हमने? 6 + 6 - 1 कितना हुआ? 12 - 1 कितना आ गया? 11। तो कुल संख्या कितनी है? 11। क्लियर हो गया ये पूरा? तो देखिए, पहले में क्या किया हम लोगों ने? पहले में किया दाया बायां जोड़ा, एक घटाया तो हमें कुल संख्या मिल गई। दूसरे में क्या किया? कुल संख्या में से हमने एक रैंक घटाई और एक जोड़ दिया तो हमें क्या? दूसरी रैंक मिल गई। तीसरी संख्या में क्या किया? स्थान परिवर्तित करने के बाद हमने एक व्यक्ति की दाएं बाएं की रैंक हमने प्राप्त करी और उसको हमने दोनों को जोड़ा और घटा दिया तो हमें कुल संख्या मिल गई। यहाँ क्या किया? जो क्वेश्चन ने कहा उसको हमने पुटअप कर दिया कि 15 है इसका, इधर से 20 है, बीच में 2 है, तीनों जोड़ दिया, इसकी संख्या मिल गई हमें। अगले में क्या था? दोनों छोरों से क्या था? छठी रैंक है, तो 6 और 6 12 - 1 कितना मिल गया? 11 मिल गया। तो देखिए, कोई दिक्कत है इन क्वेश्चनों में? कोई प्रॉब्लम है? और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है और अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकता है। और भी कोई अगर आपको पेपरों को सॉल्व करना है तो हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी, इसको आप प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इन 5 क्वेश्चनों का पैटर्न ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं की पैटर्न के आधार पर आपको और बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। देखिए, मैं 5 क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, नंबर 6 क्वेश्चन है आपका। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% आते हैं और 1 नंबर आपको देके जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो उसको कमेंट भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन क्लास तो देते देते हैं और ये हम आपको मौका देते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस साइट में या प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज़रूर देखिए। इससे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। इससे आपको जितने भी आपको क्वेरी होती हैं, दिक्कत होती हैं, वो आपकी सॉल्व होंगी। तो इसीलिए इस क्लास को ज़रूर देखें और इसे अवॉइड ना किया करें। और जितने बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दे। हम जितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, हम आशा करते हैं कि आप उससे 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है? तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, एक डायग्राम बनाइए यहाँ पर। ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ठीक है, ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। बी सी से बड़ा है। बी किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। बी सी से बड़ा है, लेकिन क्या है? बी सी से बड़ा है लेकिन क्या है?
डी से छोटा है, तो कौन छोटा है? बी। सी से तो बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है बताओ? देखो ए क्या है? बी से बड़ा है, ठीक है। बी क्या है? सी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है। कौन छोटा है डी से? सी, ठीक है। तो यहां बात क्या, देखो आप क्या करते हो, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा यहां पे गलती कर देता है और डी क्या लगा देता है? यहां लगा देता है। और लेकिन ये किसके लिए कहा गया है? जे सी के लिए कहा गया है, ठीक है। और सीरीज बन जाएगी आपकी यहां पर, ये उससे बड़ा कौन हुआ? उससे बड़ा ए हुआ, ठीक है। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बच्चा हमेशा यहाँ बी लगा के आता है, इसलिए उसका एक नंबर चला जाता है। और लगाना क्या है आपको? सी लगाना है। बी सी से बड़ा है, सी से बड़ा है, तो डी से छोटा है। तो सी के लिए क्या हो रहा है? सी के लिए इंगित हो रहा है, तो सी को ध्यान देना है यहाँ पर। सी से क्या है? सी छोटा है किससे? डी से, तो सी छोटा हो गया डी से, तो और बी से बड़ा ए है ही, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ए हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो बताओ उसमें? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी कराया था आपको, फिर वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अब क्या है? 31 विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 31। एक रैंक दी गई है, दूसरी रैंक निकालनी है, तो क्या करना है? 31 माइनस 17 प्लस 1, तो 31 और 17 कितने हुए? 48। सॉरी, जोड़ना नहीं घटाना है। गति में से 17 कितने कितने बचे? कितने बचे? कैसे 18 बचे? जोड़ना जोड़ना भी मैं सिखाऊंगा क्या? क्वेश्चन भी मैं सिखाऊंगा, ध्यान से कीजिए। बचे 14 बचे, ठीक है। कितने बचे? 14 बचे। अब 14 और 1 15, तो कौन सी रैंक आई? 15वीं रैंक आई। कुल संख्या में से एक रैंक घटा के उसमें प्लस 1 कर दीजिए, आपको दूसरी रैंक ज्ञात हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन में क्लियर हो गया पूरा? आपको समझ में आ गया? क्या किया हमने? कुल में से एक रैंक को घटाया और प्लस 1 कर दिया, आपको दूसरी रैंक प्राप्त हो गई। किसकी प्राप्त हो गई? माधव की। माधव की कितनी रैंक है? कितनी रैंक है दूसरी अंतिम से? कितनी है ऐसा बताइए? कितनी है? 15वीं रैंक है। वेरी गुड। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, और जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा। फिर कहते हो सर मेरा एक नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया। वो इसी वजह से रह जाता है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताइए कि अंतिम से क्रमांक कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज करते रहिए। सेम क्वेश्चन में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू क्रमांक 19वां है, तो बताइए अंतिम छोर से क्रमांक कितना होगा? वही सेम क्वेश्चन है, 40 माइनस 19 प्लस 1, तो कितना बचा? 40 में से 19 गया, 21 बचा। 21 और 1 22। कौन सी रैंक आई? 22 में। कौन सी रैंक आई? 22 में। किसकी आई? एक कक्षा में राजू की, ठीक है। तो राजू 22वें स्थान पर है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है हमें। अब आराम से एक नंबर ले आओगे अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा तो, ठीक है। आगे देखिए, मौसम लंबा है पवन से, लेकिन रमन इतना लंबा नहीं है। विनोद लंबा है दिलीप से, लेकिन पवन इतना लंबा नहीं है। सबसे लंबा कौन है ये बताना है आपको, तो ध्यान से देखिए, लगा के देखिए आराम से। अभी बताता हूँ क्या आएगा। क्या आया सर आपका? मौसम आया? अभी देखता हूँ। मौसम लंबा है, मौसम लंबा है पवन से, पवन से, लेकिन रमन इतना लंबा, पवन से तो लंबा है लेकिन रमन इतना लंबा नहीं है, तो क्या आगे? हाँ, रमन। विनोद लंबा है दिलीप से, लेकिन पवन इतना लंबा नहीं है, तो यहां आ गया विनोद लंबा है दिलीप से। अब देखिए ध्यान से,
विनोद लिली से लंबा है लेकिन पवन इतना लंबा, यानी कि क्या है, विनोद छोटा है। ठीक है, मौसम पवन से तो लंबा है लेकिन रमन इतना लंबा नहीं है, यानी रमन क्या है, मौसम से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा हुआ रमन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन है, रमन। सबसे छोटा कौन है, दिलीप। सबसे बीच में कौन आया, पवन। नंबर 2 पे कौन आया, मौसम। आखिरी में नंबर 2 से कौन आया, विनोद। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लंबा ही पूछें या छोटा ही पूछें। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया ये, आगे बढ़िए। हो गया, आगे बढ़िए। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। पहले इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर डालना, बाद में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लिखा है सतार मुख्तार से लंबा है जो कि टॉनी से नाटा है, मोइन बबलू से लंबा है किंतु मुख्तार से नाटा है, टॉनी सतार से नाटा है, सबसे लंबा कौन है। पहले इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए। और जिसको भी हमारे ऑफलाइन क्लास लेनी है, जुड़ना है, आपको जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनसे आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आ सकते हैं चाणक्य इंस्टीट्यूट बदायूं में। वहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप हमारे यहाँ सारे कोर्स कर सकते हैं, यूपी पैट स्पेशल, सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, यूपी पुलिस, एसआई, टीजीटी, पीजीटी और कंप्यूटर के सारे कोर्स भी आप हमारे यहाँ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे यहाँ। ठीक है, चाणक्य इंस्टीट्यूट में सारे कोर्स कराए जाते हैं, आप कंपटीशन की सारी तैयारी कराई जाती है, आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए अब हम लेके आए हैं आपके लिए 5वां क्वेश्चन, सतार मुख्तार से लंबा है। तो आपका देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। और जिनका नहीं आया है और जो बच्चे ये वीडियो देखें और जब भी ये क्वेश्चन पढ़ें तो पहले सबसे पहले इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे मालूम पड़ेगा कि आपकी यूट्यूब चैनल पर हमारे एक्टिविटी क्या है। सही है, तो सतार आया, वेरी गुड। देखते हैं अभी सतार किससे लंबा है, मुख्तार से। सतार मुख्तार से लंबा है लेकिन टॉनी से नाटा है। कौन, सतार। ठीक है, मोइन बबलू से लंबा है किंतु मुख्तार से नाटा है। मोइन जो है बबलू से लंबा है लेकिन मुख्तार से नाटा हो गया। अब लंबा किससे है, बबलू से। मोइन बबलू से लंबा है लेकिन मुख्तार से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन हुआ। लेकिन नीचे क्या लिखा है, टॉनी सतार से नाटा है। तो क्लियर कट यहां पर एक पॉइंट दे दिया गया है कि टॉनी सतार से नाटा है। तो सतार आएगा यहां पर और टॉनी आएगा यहां पर। हाँ देखिए, जब हमारा किसी भी क्वेश्चन में जब क्लियर कट पॉइंट दे दिया जाता है कि टॉनी सतार से नाटा है, क्लियर कट बता दिया गया है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। फिर सबसे लंबा कौन हुआ, सतार सबसे लंबा हुआ। क्लियर हो गया, इस पॉइंट से ही सारा आंसर निकलेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपका क्लियर आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेकेंड चैप्टर हमारा रैंकिंग टेस्ट जरूरी समझ में आया होगा, और समझ में आया है अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।